स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 यहां से सटा एक गांव है पिलखुआ, कोतवाली के अंतर्गत आता है। और इसी के गन्ने के खेत में एक किसान काम करने के लिए पहुंचते हैं। तभी उनकी अचानक से नजर पड़ती है, बगल में सूटकेस होता है। वो पास जाते हैं तो उन्हें गंदी बदबू आती है। उन्हें लगता है कि मामला कुछ तो गलत है, इस सूटकेस में हो सकता है कुछ और हो। जब वो सूटकेस खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सड़ी गली अवस्था में एक लाश पड़ी होती है। देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी लड़की की लाश है। फौरन पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस पहुंचती है, ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर्ड करती है। लेकिन जब पीएम ये सब किया जाता है तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ रेप किया गया था, उसे टॉर्चर किया गया था और इसके बाद उसे मारकर वहां पर फेंका गया था। अब जांच पड़ताल शुरू होता है कि आखिर इस लड़की की हत्या का मकसद क्या था, मोटिव क्या था और कहाँ की है, कौन है। इसको पता लगाने के लिए अब यूपी की हापुड़ पुलिस दबिश डालने लगती है। दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में पोस्टर चिपकाती है, पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये है किसकी बच्ची और ये यहाँ पर कैसे पहुंची और इसके कल्प्रिट कौन है। इसी दरमियान दिल्ली के विवेक विहार जो पुलिस थाना है, वहां पर पता चलता है कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है, हापुड़ पुलिस, और पूछताछ करती है कि किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। तो पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी लाश हापुड़ में बरामद की गई है। अब ये रिपोर्ट कोई और दर्ज नहीं करता। आपको बता दें कि नामी गामी जो बिजनेसमैन है वो दर्ज कराते हैं। उनका कहना था कि उनके घर में जो मेड आती है उसने वो एक रोज उनके घर आती है और बहुत डरी सहमी सी थी। जब उनके घर वाले उस मेड से पूछते हैं कि हुआ क्या है, तो वो पहले तो कुछ नहीं बोलती है, सिहर जाती है, कांपने लगती है। लेकिन जैसे तैसे उसे बोला जाता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस पर वो मेड फफक फफक कर रो पड़ती है और बताती है कि उसने अपने सामने एक मेड की हत्या करते 2 लोगों को देखा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल था और वो लोग जो आसपास जो सुनते हैं उसका बयान, वो दंग रह जाते हैं, हैरान परेशान रह जाते हैं कि आखिर ऐसे कौन क्यों मारेगा किसी को। आगे पूछताछ होती है तो वो प्रॉपर बताती है कि मैंने देखा है, हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ की ही एक विमेन थी, वो यहाँ पर रहती थी और उसी के चंगुल में हम सब यहाँ पर आते हैं। यानी आपको बता दें कि एक कपल है। इस कपल का नाम है अंकित और कलिस्ता उर्फ काली। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। कलिस्ता जो रहने वाली है झारखंड की है और अंकित यूपी के हापुड़ का है। इन दोनों ने रेंट पे ही हापुड़ में रहा करते थे और ये लोग बकायदा, क्योंकि काली जो है उसके ताल्लुकात झारखंड से थे, तो उसे पता था कि झारखंड में गरीब तबके के लोग बहुत है और उन्हें फाइनेंशियली मदद चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग मजबूर होते हैं और अपने बच्चों को या बेटियों को भेजते हैं ताकि वो लोग शहर में आकर काम कर सके और 2 रुपए कमाए और वो पैसे घर पर भेज सके, जिसकी वजह से उनका घर मेंटेन हो पाए। इसी का गिरोह चलाते थे। यानी अंकित और कलिस्ता जो है, ये लोग बकायदा वहां से मेड ले आते थे, लड़कियों को ले आते थे और यहाँ पर मेड के लिए उन लड़कियों को नौकरी दिला देते थे अलग अलग जगह पर। तो इसी में विवेक विहार जो पुलिस थाने हैं वहां पर जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, उसमें पता चलता है कि ये लड़की है, क्योंकि रेप विक्टिम है, हम आपको नाम नहीं बता सकते हैं। उसने बताया कि जो लड़की की लाश बरामद हुई है उसे वो जानती है, वो रहने वाली झारखंड की है और उसे किसने मारा ये भी उसने बताया। अब पुलिस उसकी बयान पर पहुंचती है हापुड़ के उस रेंटेड फ्लैट पर, जहां पर 2 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है कपल अंकित और काली। ये दोनों ले आते थे वहां पर लड़कियों को और यहाँ पर एजेंसियों को देते थे या फिर अपने भी सोर्सेज के थ्रू ये लोग उन्हें बतौर मेड के रूप में काम करने के लिए रख देते थे। इसी में आपको बता दें कि जिस लड़की की हत्या की गई है उस लड़की को भी एक व्यापारी के घर में भेजा गया था, लेकिन वो लौट कर आ जाती है और अंकित और काली के घर पर ही काम करती है। इसी दरमियान 27 अगस्त की बात है। उससे पहले उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उस लड़की को टारगेट कर लिया गया था। आपको बता दें कि अंकित ने उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की थी। एक रोज वो घर पर काम करती रहती है। इसी दरमियान अंकित उसके पीछे जाता है, उसे जबरन पकड़ता है और खींच कर घसीट कर उसे बेड पर लाता है, पटक देता है और इसके बाद उसके साथ हैवानियत करता है। गंदी हरकत करने के बाद वो तमाम वीडियो रिकॉर्ड करता है।
बता दें कि उस कमरे में वो रेप करता है उस लड़की का और उसके बाद उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब उसे कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर दूंगा। यही नहीं, आगे आने वाले टाइम में ये इसी वीडियो को दिखाकर उस लड़की की इज्जत लगातार लूट रहा था। अब एक रोज लड़की को गुस्सा आता है और वो दिन था 27 अगस्त। वो कई बार इसे मना करती है लेकिन ये सुनता नहीं है और इसी दरमियान 27 अगस्त वो अंकित के खिलाफ वो हो जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दूंगी और तुमने मतलब उस लड़की का रेप किया है। इसे वो हवाला देती है कि मैं जाकर अब शिकायत दर्ज कराऊंगी। अंकित डर जाता है और अपनी वाइफ को भी ये तमाम चीज़ें, शायद उसकी वाइफ को पहले भी पता था, और वो अपनी वाइफ को बताता है कि ये पुलिस कंप्लेन करने की धमकी दे रही है। इस दरमियान आपको बता दें कि ये लोग डंडा, जो लकड़ी का डंडा होता है, वो लेते हैं और उस लड़की पर लगातार बरसाने लगते हैं। वो लड़की गिर जाती है ज़मीन पर लेकिन इनकी जो मारपीट है वो रुकती नहीं है। लगातार उस लड़की पर डंडा बरसाते रहते हैं और तब तक बरसाते हैं जब तक उस लड़की की मौत नहीं हो जाती। मार मार कर ये लोग उस लड़की को वहीं पर मार देते हैं और इसके बाद उस घर में ये लोग शांति से बैठते हैं। 27 अगस्त को मारते हैं और उसकी लाश को अपने घर में ही रखे रहते हैं। ये सब उस लड़की ने देखा था जिसने बयान दिया था वसंत विहार पुलिस थाने में, जिसमें बताया था कि उसने अपने सामने देखा था। लड़की का कहना है उस लड़की के वो कांटेक्ट में थी, उस मेड को वो जानती थी और इस दरमियान जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो बतौर उस पर उसे शेयर करती थी। जैसे ही पुलिस अब इन दोनों तक पहुंचती है, पकड़ती है, तो खुलासा यही होता है कि इन दोनों ने ये 27 नवंबर को मारते हैं और इसके बाद 29 तारीख को एक ब्लैक कलर का सूटकेस इनके घर में होता है। उस लड़की की लाश को उसमें ठूस देते हैं और इसके बाद लाश को ऑटो से ले जाकर, किराए पर ऑटो आता है और किराए से ऑटो से भरते हैं उस सूटकेस को ऑटो में और ये दोनों ले जाते हैं नेशनल हाईवे 9 के किनारे जो पिलखुआ गाँव है वहाँ के एक खेत में फेंक कर फौरन वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे ही पुलिस को क्लू मिलता है, जांच पड़ताल में इन दोनों तक पहुँचती है और अरेस्ट करती है, जिसमें खुलासा ये होता है कि इन दोनों ने ही उस लड़की को मारा था और मर्डर वेपन यानी जो लाठी थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इसके साथ ही 3 मोबाइल फ़ोन, लड़की जो विक्टिम थी उसका भी मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इसके साथ ही अंकित और काली का भी मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके साथ ही कैश मेमो था और मर्डर वेपन, ये तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर मिली थी और उसे पुलिस ने एज अ एविडेंस अपने पास रख लिया है, जिसमें खुलासा यही होता है कि ये दोनों, क्योंकि काली जो है वो झारखंड की रहने वाली थी और उसी गांव से बिलोंग करती थी जहाँ से उसने उस लड़की को यहाँ पर लाया था, अपने घर पे नौकरानी के रूप में रखा था। लेकिन उसके हस्बैंड की नीयत खराब होती है, जिसके बाद वो उस लड़की को टारगेट करता है, उसके साथ रेप करता है, रेप का वीडियो बनाता है और उसे ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से वो लड़की बोलती है कि अब मैं पुलिस में शिकायत करूंगी और यही वजह होती है कि उसकी हत्या कर दी जाती है और साथ उसका बखूबी उसकी वाइफ देती है। इतना ही नहीं, ये लोग जो भी मेड आती थी उसको टारगेट अंकित करता था। लड़की का कहना है कि उसके साथ भी वो गलत चीज़ें करने की कोशिश करता था लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को बचाया था और ये अंकित इसी नेचर का था कि लड़कियों को लाकर वो फांसता था और वीडियो ये सब चीज़ें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था ताकि किसी को भनक ना लग सके और जब उसके चीज़ें उसके नाक से ऊपर होने लगती है तो उस लड़की को वो मार देता है, रास्ते से हटा देता है ताकि किसी को भनक ना लग सके कि उसने किया क्या है। फिलहाल आपको बता दें कि हस्बैंड वाइफ यानी अंकित और काली दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है कि इन दोनों ने ही उस लड़की को झारखंड से यहाँ पर लाया था मेड के रूप में और उस वक्त वो उसके घर पे काम करती थी और अंकित ने उसका वीडियो बनाया था, उसके साथ गलत काम किया था और इसी की वजह से वो उसे मार देता है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में इतना ही है, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।